दोस्तों, भारत की राजनीति का सबसे अहम मगर आम जनता की नजरों से अक्सर छिपा रहने वाला चुनाव उपराष्ट्रपति का चुनाव खत्म हो चुका है और देश को मिला है अपना 15वां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के रूप में। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 140 करोड़ की आबादी वाले देश का उपराष्ट्रपति सिर्फ 452 वोटों से कैसे चुना जाता है? ये वोट कौन डालता है और भाजपा ने क्यों चुना है एक तमिलनाडु के नेता को? यही है आज की बड़ी कहानी। भारत की संसद के 3 बड़े स्तंभ है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को चलाते हैं स्पीकर, राज्यसभा को चलाते हैं चेयरमैन और ये चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि देश का उपराष्ट्रपति होता है। यानी उपराष्ट्रपति सिर्फ एक प्रतीकात्मक पद नहीं बल्कि संसद की धड़कन है। जरूरत पड़ने पर यही राष्ट्रपति का काम भी संभाल सकते हैं। तो सवाल उठता है, ये उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं? क्या आप और हम वोट डालते हैं? जवाब है नहीं। ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। वोट डालते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, मतलब जिन नेताओं को हमने चुना है वही नेता हमारे लिए उपराष्ट्रपति चुनते हैं। इस बार चुनाव के मैदान में 2 बड़े नाम थे। एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जो लंबे समय से भाजपा और आरएसएस से जुड़े रहे हैं और हाल ही में महाराष्ट्र व झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। यानी एक तरफ राजनीति का अनुभव, दूसरी तरफ कानून की कसौटी। दोस्तों, अब आते हैं नतीजों पर। कुल सांसद थे 781, वोट पड़े 467, जीतने के लिए चाहिए थे 391 वोट। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट, विपक्षी उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी को मिले 300 वोट। लेकिन ध्यान दीजिए, एनडीए के पास थे 422 वोट। फिर अचानक 452 कैसे मिल गए? यानी हुआ क्रॉस वोटिंग। विपक्ष के कई सांसद ने भी एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया। ये वही पल था जिसने पूरे खेल का पासा पलट दिया। दोस्तों, अब बड़ा सवाल, भाजपा ने सीपी राधाकृष्णन को क्यों चुना? क्योंकि भाजपा दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। तमिलनाडु में भाजपा का वोट शेयर अब तक कम रहा है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर कोई तमिलनाडु से आता है तो वहां एक पॉजिटिव राजनीतिक संदेश जाता है। यानी ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि भाजपा का रणनीतिक दावा है। विपक्ष ने क्यों उतारा एक पूर्व जज को? असल में विपक्ष को पता था कि संख्या बल उनके खिलाफ है, फिर भी उम्मीदवार उतारना जरूरी था ताकि देश को संदेश दिया जा सके कि अगर हमारे पास नंबर होते तो यही शख्स आपका उपराष्ट्रपति होता। यानी ये था एक तरफ सिंबॉलिक फाइट। अब देश के सामने बड़ा सवाल है, नए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी कैसे चलाएंगे राज्यसभा? क्या वे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच संतुलन बना पाएंगे? और क्या सच में भाजपा का यह दाव तमिलनाडु में पार्टी के लिए राजनीतिक फायदा दिला पाएगा? तो दोस्तों, भारत को मिल गया है उनका 15वां उपराष्ट्रपति। लोकतंत्र का ये सुंदर पहलू है कि चाहे चुनाव प्रत्यक्ष हो चाहे चुनाव अप्रत्यक्ष हो, लेकिन उसका असर सीधा सीधा देश की राजनीति पर पड़ता है। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि भारत का यह साउथ इंडिया कार्ड सफल होगा? और दूसरा, संविधान के किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? अपना जवाब और राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज। धन्यवाद।